पूजा जो कि एक बैंक में बैंक मैनेजर थी और उसके लिए एक गाड़ी हमेशा लगी रहती थी जो उसको घर से पिकअप करती थी और बैंक तक छोड़ती थी और बैंक से जो है वो घर तक छोड़ती थी। उसके लिए एक गाड़ी जो है वो लगी रहती थी। तभी एक दिन जब वो अपने घर से निकलती है तो वो गाड़ी जो है बीच रास्ते में ख़राब हो जाती है। उसको काफ़ी लेट हो रहा था तो वो गाड़ी बनने का वेट नहीं करती और वो पूजा जो है वो पैदल ही निकल लेती है, ये बोल के ड्राइवर को कि अब बैंक जो है वो पास में ही है तो मैं पैदल चल के चली जाऊंगी। जैसे ही वो पैदल चलती है तभी उसको एक चाय की टपरी दिखती है और वहाँ पे दिखता है कि एक बेवड़ा जो है वो दारू पी के जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। जब वो उसके पास देखती है, उसको गौर करती है तो उसको कुछ याद आने लगता है और जैसे ही उसको देख लेती है तो इसके बाद वो और तेज़ी से जो है वो चलने लगती है और फ़ौरन ही किसी को फ़ोन करती है और फ़ोन करते करते रोते हुए जो है वो जाती है बैंक की तरफ। तो पूजा ने जो है वो किस आदमी को किसको देख लिया था जो इतना जो है परेशान हो गई थी और किसको अचानक से फ़ोन लगा दिया था। चलिए पूरी कहानी इस वीडियो में बताते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको जो भी अच्छा लगे कॉमेंट के थ्रू कॉमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूजा जो है कि एक कॉलेज में पढ़ती थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसी के क्लास में जो है एक विनोद नाम का लड़का पढ़ता था। पूजा जो है जो कि पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे क्लास में पूरे कॉलेज में रहते थे। उसको हर कोई जो है प्रपोज करने के लिए जो है उससे फ्रेंडशिप करने के लिए उत्सुक रहता था। पर पूजा जो है जो कि काफ़ी शांत स्वभाव की थी, उसको ये सब चीज़ें इंटरेस्ट नहीं था। पर कहीं ना कहीं वो अपने क्लासमेट जो कि विनोद जिसका नाम था वो उसको पसंद करती थी और विनोद भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करता था। पर उसको बोलने में जो है बहुत हिचकिचाहट होती थी और ये फर्स्ट ईयर से जो है इन लोग का जो है आखिर ऐसे एक दूसरे को पसंद करते थे पर कभी एक दूसरे से नहीं बोले। उसके बाद जब ये थर्ड ईयर पे आते हैं तब यहाँ पे जो है वो एक दिन विनोद और यहाँ पे विनोद और पूजा दोनों एक दूसरे को जो है प्रपोज कर लेते हैं और यहाँ पे इतना गहरा जो है वो प्यार हो जाता है कुछ ही महीनों बाद, जो कि ये दोनों फैसला करते हैं कि अब शादी जो है वो शादी करनी है। तब यहाँ पे पूजा जो है, पूजा के घर में एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी रहता है। तब पूजा एक दिन अपने पापा से बोलती है कि एक मेरे क्लास में जो है वो लड़का रहता है जिसका नाम विनोद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तब वो कहते हैं कि हम तुम्हें शादी करनी ही है क्योंकि अब तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला है, उसका जैसे ही एग्ज़ाम तुम दे दोगी तो हम तुम्हारी जो है वो शादी जरूर करेंगे, पर पहले हम लड़के से और लड़के की जो है फैमिली से ज़रूर मिलना चाहेंगे। तब यहाँ पे जो है पूजा जो है विनोद से ये बातें बताती है। विनोद कहता है कि ठीक है, अगर फाइनल ईयर के बाद ही जो है वो शादी करने वाले हैं तो फाइनल ईयर जब पेपर हो जाएगा उसके बाद ही हम जो है हमारे पेरेंट्स जो है वो मिलेंगे। तब यहाँ पे पूजा के जो पेरेंट्स हैं वो फाइनल ईयर के बाद उसके घर जाते हैं विनोद के, और विनोद से भी मिलते हैं, विनोद के घर वालों से भी मिलते हैं। विनोद के घर में जो कि उसकी छोटी बहन रहती है और 2 भाई उसके रहते हैं छोटे, और जो है उनके मम्मी पापा रहते हैं। यहाँ पे जो पूजा के पिताजी जब जाते हैं लड़का देखने, उनके फैमिली को देखने, उसके बाद जैसे ही वो घर आते तब वो कहते हैं फ़ौरन पूजा से कहते हैं कि देखो विनोद तो अच्छा है, अच्छा लड़का है, पर मुझे उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं तो यही तुमको कहूँगा कि तुम उस जगह जो है वो शादी मत करो। बहुत चीज़ें जो हैं वो तुमको कहीं झेलनी ना पड़ जाए और ये चीज़ें जो हैं वो तुमको आगे फेस करनी पड़ेगी। तब यहाँ पर पूजा का जो है प्यार, पूजा की आंखों में प्यार पड़ा हुआ था। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ विनोद से मतलब है, मुझे उसकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है और मुझे विनोद अच्छा लगता है, मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं उसी से शादी करूँगी। तब यहाँ पे उसके पापा जो हैं वो बहुत समझाते हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं घमंडी टाइप के हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका एटीट्यूड है। वो मुझसे 2-3 बार बातों में कहा कि मैं तो वैसे आपकी बेटी से बिल्कुल भी इस घर की बहू न बनवाती, पर यहाँ पे अगर मेरा बेटा प्यार करता है इस वजह से हम जो है शादी के लिए राज़ी हो गए हैं, नहीं तो आपकी जो है लड़की से हम बिल्कुल भी शादी नहीं करवाते अपने लड़के की। इस तरीके से वो बहुत बार ताना दे चुकी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो लोग घमंडी हैं, इसके लिए इतना जो है इनको वो है इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं दिखा मुझे, पर यहाँ पे ये जो है पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें परेशान करेंगे। तब यहाँ पे पूजा जो है वो जिद के कारण जो है दोनों कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। उसके बाद पूजा के भी पिताजी जो हैं वो हत्था खार के जो है बहुत समझाए पर नहीं मानी। उसके बाद जो है दोनों की धूमधाम से शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद जैसे ही पूजा ससुराल जाती है तो उसके सास ससुर या ननद जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग उसको हमेशा ताना देते थे कि तुम तो यहाँ पे कुछ लेके नहीं आई हो और तुम जो है हम तुमको अपनी घर की बहू कभी नहीं मनाते, तुम ऐसे जो है इतना जो है इस तरीके से लड़की हो। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान, उसको बात बात पे ताने देते, बहुत उसको परेशान
परेशान करते। तब यहाँ पे धीरे धीरे विनोद से भी वो कहती, पर विनोद बोलता है कि मेरे मम्मी पापा जो है शादी के लिए मान गए, यही बहुत बड़ी बात है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो तुमको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तब यहाँ पे पूजा जो है वो चुप हो जाती है और उसके बाद जो है उनके ताने सुनते रहती है और धीरे धीरे 1-1.5 साल जो है वक्त बीत जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक दिन विनोद से पूजा की लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण कि इतना जो है उसके परिवार वाले आए दिन उसको ताने देते हैं। तब यहाँ पे वो कहता है, पूजा जो है वो कहती है कि अब मुझे अलग रहना है इन लोग से, पेरेंट्स से तुम अलग हो जाओ और हम लोग जो है दोनों लोग जॉब करते हैं। पूजा भी एक जो है बैंक में जॉब करती थी और यहाँ पे उसका हस्बैंड जो है विनोद वो भी जॉब करता था। तब यहाँ पे बोलती है कि हम दोनों जो है वो जॉब करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को जो है खर्चा चला लेंगे, हमको जो है अपने पेरेंट्स से अलग रहना पड़ेगा। तब यहाँ पे विनोद साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना बड़ा इसके लिए किया है कि मैं उनको अलग कर दूं। अब जितने भी घर के खर्चे हैं सब मेरे जो है पेमेंट से होता है, तो मैं अपने जो है पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगा, तुमको अगर अलग रहना है तो तुम रह सकती हो। ये बात सुन के वो तुरंत ही अपने मायके चली जाती है। मायके में जो है उसके पिताजी यही चीज़ें समझाते हैं कि जब हमने तुम्हें पहले समझाया था तो तुम्हें ये सब चीज़ें जो है वो छोटी लगी थी और अब तुम्हें जो मन करे वो तुम करो। इस तरीके से वक्त जो है बीतता गया। उसके बाद जो है विनोद कुछ दिन बाद फिर से जो है वो उसको लेने आता है पूजा को। पूजा फिर ससुराल चली जाती है और इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पर यहाँ पे उनके जो ताने हैं वो रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे। तब यहाँ पे जो है वो परेशान होकर और कहती है कि अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी, अगर तुमको अलग रहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं कभी नहीं आऊँगी तुम्हारे घर में। तब वो विनोद भी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको यहाँ रहना नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहोगी क्या करोगी, पर मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो मायके में चली जाती है और यहाँ पे मायके में भी अब उसको लोग जो है वो टोकने लगे थे, कहीं ना कहीं वही ताने देते थे कि हमने जब समझाया था तो तब तुम नहीं रहती हो, अगर तुम यहीं हमेशा रहोगी, मायके में रहोगी, तो जो तुम्हारी छोटी बहन है उसकी शादी नहीं हो पाएगी। सब यही कहेंगे कि इनकी बेटियां जो हैं वो मायके में रहती हैं तो इनसे जो है वो शादी कौन करेगा। इस तरीके से तुम अपनी बहन की शादी में भी रुकावट कर रही हो, इससे अच्छा है कि तुम अलग हो जाओ। ये बात सुनकर जो है पूजा को काफ़ी दुख होता है और वो जो है इस गलती को समझती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब यहाँ पे इसको मायके से भी ताने मिल रहे थे, ससुराल में जब रह रही थी तब भी ताने मिल रहे थे। यही सब चीज़ें उलझनों में जो है वो थी। इसी दौरान उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब वो फ़ोन करती है विनोद को, तो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो कहते हैं, विनोद कहता है कि तुमको आके यहाँ रहना हो तो रह लो, बाकी अगर तुम ये सोचो कि मैं अलग रहूँगा तो बिल्कुल मैं अलग नहीं रहने वाला हूँ। इसी में उनकी फिर से बहस हो जाती है और यहाँ पे पूजा फिर कैसे भी करके मायके में अपने रहती है 9 महीने। 9 महीने के बाद उसके जो है वो लड़की होती है। अब यहाँ पे जब उसकी लड़की हो गई तो फिर वो उसके माँ बाप जब खूब समझाते हैं कि तुमको ससुराल, अब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं तो तुमको ससुराल जाना चाहिए, ससुराल में ही सबका जो लड़कियों का घर है वो ससुराल ही है, तो तुमको अब जो है वो ससुराल ही रहना चाहिए। तब यहाँ पे जो है वो फिर अपनी लड़की को लेके अपने ससुराल चली जाती है। तो उसकी माँ फिर से वही ताना देती रहती है, एक तो तुम थी, ऊपर से लड़की को जो है वो तुमने जन्म दिया है, जिसके कारण अब मेरे लड़के का जो है पूरा भविष्य तुमने बर्बाद कर दिया है। पूरे इस तरीके से पूरी कमाई उसी के जो है दान दहेज में चली जाने वाली है। इस तरीके से बहुत सारे ताने उसको मिलते थे। अब वो फिर से यही चीज़ें जो है सुन के पक चुकी थी। अब वो जो है न मायके जाती है और न ससुराल में रहती है। कुछ महीने जो है वो ससुराल में रहती है। उसके 5-6 महीने बाद जब उससे सहा नहीं जाता ताने, तब वो फिर जो अपनी एक फ्रेंड से जो है वो साझा करती है बातें और कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने जो है जॉब भी छोड़ दी थी, कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब वो कहती है कि उसकी फ्रेंड भी यही कहती है कि जो जितनी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ पूजा तुम्हारे कारण ही हो रही है और तुम सबसे बड़ी मूर्ख हो। तुम अगर पहले जॉब करती थी तो अब फिर से तुम जॉब करो, तुम अलग रहो अगर तुमको अलग रहना है तो। तब वो अपनी छोटी सी बच्ची को जो है वो अपने मायके में छोड़ देती है और जहाँ वो बैंक में पहले जॉब करती थी वहाँ पे फिर से जाती है और एक उसी के आसपास जो है एक छोटा सा रूम ले लेती है और वहीं पे रह के फिर से वो जॉब कंटिन्यू करती है। जो जॉब उसकी जो है चलती रहती है, 1-1.5 साल जैसे बीत जाते हैं तो उसकी मेहनत और लगन के कारण, उसके एक अच्छे वर्क के कारण उसका प्रमोशन हो जाता है। वो बैंक मैनेजर बन जाती है और ये बैंक मैनेजर बनने पर जब से उसने जो है अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो वो आधी सैलरी अपने पास रखती थी और आधी सैलरी अपनी माँ को देती थी। फिर भी उसके माँ बाप जो हैं वो आए दिन उसको ताने देते थे कि तुम अपनी लड़की जो है वो यहाँ पे छोड़ के आई हो।
तब जब उसका प्रमोशन हो जाता है तब वो अपनी लड़की को भी अपने पास रख लेती है और एक मेड जो है उसको उसकी देख रेख के लिए रख लेती है। और इसी तरीके से जो है उसका दिन और जो है आए दिन इसी तरीके से उसका शेड्यूल बनता। और ये जैसे उसका तलाक हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई, वो धीरे धीरे भूलती जा रही थी। और इस घटना को जो है उसने बीच में जो है विनोद से तलाक भी ले लिया था। जब वो ससुराल से अपने बच्ची को लेके आई थी तब जो है पूजा ने विनोद से वो तलाक भी ले लिया था। और तलाक लेने के बाद अब इनका जो है करीब 4 से 5 साल बीत गए थे। तभी एक दिन जो है वो जैसे उसका प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन में उसको एक गाड़ी मिलती है जो कि उसको ये जो उसको सुविधाएं देते हैं कि बैंक से जो है वो घर तक उसको कार से लाना ले जाना, ये उसका काम रहेगा। तब यहाँ पे पूजा को एक जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि एक कार उसके लिए मिल जाती है। तब उसके साथ उसको एक ड्राइवर भी मिलता है। उसके बाद एक दिन जब वो घर से निकल रही थी तभी वो एक बीच रास्ते में जो है वो कार ख़राब हो जाती है। कार ख़राब होने पे उसको जो है बहुत लेट हो रहा था। तब वो ड्राइवर से कहती है कि बैंक तो अब पास में ही है तो मैं खुद से चली जाऊंगी, आप जो है गाड़ी बनवा के फिर आइएगा। तब वो पैदल चली जाती है। तभी एक चाय की टफरी पड़ती है, वहाँ पे देखती है कि एक बेवड़ा जो है एक दारू पिए एक शख्स जो है वो पड़ा हुआ है। जब उस पर उसकी नज़र जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो पहचान रही थी उस शख्स को। जैसे उसके पास जाती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं विनोद है, उसी का जिससे उसका तलाक हुआ है वही उसका वो पति। तो ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, शॉक्ड रहती है। और उसके बाद वो आगे चली जाती है और फ़ौरन ही एक कॉमन फ्रेंड जो कि विनोद और पूजा के कॉमन फ्रेंड थे उनको फ़ोन लगाती है। तब एक फ्रेंड जो है वो बताता है कि तुम्हारे तलाक देने के बाद जो विनोद है वो आए दिन नशा करने लगा था, बहुत सारा जो है वो शराब पीने लगा था, जिसके कारण उसके माँ बाप भी उससे परेशान हो गए थे और एक दिन उसको जो है वो घर से निकाल दिए। तब वहाँ पर जो है इस तरीके से उसको बात जो है वो बताती है, सभी फ्रेंड्स जो है वो बताते हैं। और जैसे ही वो बैंक पहुंच जाती है, बैंक में अपना पूरा काम वाम करती है। उसके बाद जब शाम को छुट्टी मिलती है उसको, तब वो आती है और जो चाय की टफरी में देखती है तो वहाँ पे बहुत ढूंढती है विनोद को, पर वहाँ पे विनोद नहीं मिलता है। तब वो कहती है कि यहाँ पे एक जो सुबह इतने बजे मैंने जब यहाँ से गई हूँ तो एक जो शख्स है वो पड़ा हुआ मिला था, तो अभी वो कहाँ है, आपको क्या पता है? चाय वाला बोलता है कि वो शख्स तो हमेशा यहाँ पे आता है, अभी कहीं इधर उधर होगा, कल भी इतने बजे आएगा, 10-11 बजे के करीब वो फिर से आएगा, तब आप उससे मिल लीजिएगा। वैसे वो आपके किस काम का, वो तो बहुत दारू पीता है और उसको जो है यहाँ वहाँ कुछ काम कर लेता है तो उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे वो फिर से दारू पी लेता है। तब वो अपना नंबर देती पूजा और चाय वाले को बोलती है कि जब भी वो शख्स आपको मिलेगा तो आप मुझे फ़ौरन फ़ोन करिएगा। दूसरे दिन जब वो अपने घर से निकलती है तभी चाय वाला फ़ोन करता है और कहता है कि आप जिसको ढूंढ रही थी वो आ गया है, तो आप आके उससे मिल सकती हैं। तब जो है वो अपने कार से जाती है और उतरती है और वहाँ पे जैसे उसको देखती विनोद को देखने के बाद वो फ़ौरन ही फ़ोन करती है। और फ़ोन करने के बाद जो है नशा मुक्ति केंद्र पर वो फ़ोन कर देती है। और फ़ोन करने के बाद वो कहती है कि एक शख्स जो दारू पीता है और यहाँ पर पूरा एड्रेस देती है और बोलती है इसका ट्रीटमेंट करिए, जो भी खर्चा आएगा इसका पूरा खर्चा जो है वो मैं दूँगी। ऐसे ही जो है विनोद को नशा मुक्ति केंद्र की जो गाड़ी आती है वो ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और ट्रीटमेंट को करीब 4 से 5 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पे उसका जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तब यहाँ पे उसको डॉक्टर जो है वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपने जिसका जो है ट्रीटमेंट करने को कहा था पूरी तरीके से वो जो है वो अच्छे हो गए हैं, बूढ़ा नशा उनका जो है वो छूट गया है, आप उनको चाहे तो ले जा सकती हैं। तब जो है वो विनोद को लेने जाती है और कहती है कि तुमने इस तरीके से हालत कैसे बना ली है। तब वो कहता है कि वो बिना कुछ कहे उसके पैरों पे गिर पड़ता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे शादी की, प्रेम किया, पर यहाँ पे इस तरीके से मैं गलत राह पे चला गया, अब मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं है कि मैं किसका सुनूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही, पर तुमने मेरा नशा छुड़वा दिया, ये पता चलता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। तब यहाँ पर पूजा जो है वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है चलो कार में बैठो। यहाँ पे जो है उसकी बेटी आए दिन उससे पूछती रहती थी कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, इस तरीके से हमेशा वो उससे पूछे। तो उसको कहीं ना कहीं जब उसने विनोद को इस हालत में देखा तब वो सोचती है कि क्यों ना विनोद को जो है वो एक बार एक और चांस दिया जाए। तब उसने यही सोच के जो है उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजा था। और उसके बाद उस दिन जब वो वहाँ से सेंटर से उसको ले जाती है अपने घर
और जैसे ही वो गेट खोलती है तब वहाँ पे उसकी मेड रहती है और बच्ची रहती है। तब बच्ची दौड़ के आती है और कहती है कि ये कौन है। तब वो कहती है कि इतने दिन से तुम पूछ रही थी कि पापा कहाँ हैं, तो यही तुम्हारे पापा हैं। तब ये बात सुन के विनोद वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी बच्ची को पकड़ के रोने लगता है। तब यहाँ पे वो कहती है कि अगर तुमको एक चांस चाहिए तो मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हें अगर जो है एक बार फिर से अच्छी लाइफ जीना है, सुधरना है, तो तुम सुधर सकते हो। तब वो कहता है कि मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि जैसा जो है तुम लाइफ चाहती थी मुझसे वैसे ही मैं जो है जीऊँ और अच्छी लाइफ तुम लोग को दूँ। उसके बाद जो है विनोद कहीं ना कहीं सुधर रहा था और 1 हफ्ते 15 दिन बाद वो हर जगह ट्राई किया और उसके बाद उसको भी एक जॉब मिल जाती है एक बैंक के अंदर। और दोनों लोग हंसी खुशी जो है वो वक्त बिताने लगे। जो भी चीज़ें, जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर होने लगी। उसके बाद एक दिन विनोद कहता है कि अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना हम फिर से शादी कर लें। और यहाँ पे विनोद और पूजा ने फिर से शादी कर ली और इन दोनों का जो है इस तरीके से जो है पहले ये दोनों जो है वो प्यार होता है। प्यार होने के बाद इस तरीके से बहुत ज़्यादा टकरार होती है, बच्ची होती है। पर यहाँ पे एक दूसरे को ना समझने के कारण दोनों लोग के पर बहुत ज़्यादा मनभेद हो जाता है और यहाँ पे जो है अलग होने का इन लोग जो है डिसीजन ले लेते हैं और इनका डिवोर्स भी हो जाता है। पर यहाँ पे इस हालत में ऐसे मिलते हैं, फिर से इनका जो है मिलन होता है और इस तरीके से वो शादी करके अब हंसी खुशी अपना संसार जो है वो जी रहे हैं। हंसी खुशी अपना जो है वक्त और शादी का जो एक रिश्ता होता है वो अच्छे से निभा रहे हैं। इस पूरी कहानी में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।